नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बाइबल की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना पर विचार करेंगे। यहूदा का यीशु से विश्वासघात। यह प्रश्न हर किसी के मन में उठता है कि आखिर यहूदा, जो यीशु को चुना हुआ शिष्य था, उसने अपने ही गुरु को क्यों धोखा दिया। बाइबल में यहूदा की भूमिका। यीशु ने जब अपने 12 शिष्यों को चुना तो उनमें से एक यहूदा इस्करियोती भी था। वह 12 शिष्यों के साथ यात्रा करता था, चमत्कार देखता था और प्रभु की शिक्षा सुनता था, लेकिन उसके हृदय में धीरे धीरे लोभ और स्वार्थ ने स्थान बना लिया। यूहन्ना 12:6 में लिखा है कि यहूदा पैसे की थैली रखता था और उसमें से चोरी करता था। इसका अर्थ है कि वह प्रारंभ से ही लालच के अधीन था। यहूदा का लालच। महायाजकों और फरीसियों ने यीशु को पकड़ने की योजना बनाई। वे यह जानते थे कि लोग यीशु को नबी मानते हैं और यदि वे दिन दहाड़े उसे पकड़ेंगे तो भीड़ विद्रोह कर सकती है। इसलिए वे एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो उन्हें यीशु तक सही समय और स्थान पर पहुंचा दे। तब यहूदा उनके पास गया और बोला, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ में सौंप दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के देने का वचन दिया। मत्ती 26:14-16 में लिखा है, यही सौदा वह बिंदु था जहां यहूदा का लालच उसकी आत्मा पर हावी हो गया। शैतान का प्रभाव। बाइबल कहती है कि अंतिम भोजन के समय जब यीशु अपने शिष्यों के साथ बैठे थे तो शैतान ने यहूदा के मन में डाल दिया कि वह यीशु को पकड़वाए। यूहन्ना 13:2 में लिखा है और आगे लिखा है कि जब यीशु ने रोटी का टुकड़ा दिया, शैतान यहूदा में प्रवेश कर गया। यूहन्ना 13:27 में लिखा है, इससे पता चलता है कि यहूदा ने अपने हृदय को बुराई के लिए खुला छोड़ दिया और शैतान ने उसका उपयोग किया। यहूदा ने क्यों विश्वासघात किया? लालच। 30 चांदी के सिक्के के लिए स्वार्थ। अपने फायदे को प्रभु से मानना। शैतान का प्रलोभन उसके हृदय में प्रवेश करके उसे अंधा कर दिया और सुनने के बावजूद उसने सबका विश्वास नहीं किया। विश्वासघात के बाद यहूदा का पछतावा। जब यीशु को पकड़वाकर महायाजकों और सैनिकों ने ले लिया और वह मृत्यु की ओर बढ़ाए गए, तब यहूदा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने 30 सिक्के लौटाने की कोशिश की और कहा, मैंने निर्दोष को पकड़वाकर पाप किया। मत्ती 27:4 में लिखा है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। महायाजकों ने उसकी बात ठुकरा दी। अपराध बोध से भरकर यहूदा ने आत्महत्या कर ली। शिक्षा। यह घटना हमें गहरी शिक्षा देती है। लोभ और स्वार्थ हमें धीरे धीरे विश्वासघाती बना सकता है। यदि हम अपने दिल को शैतान के लिए खुला छोड़ दे तो वह हमें प्रभु से दूर कर देगा। केवल पछतावा काफ़ी नहीं है, यदि सच्चा पश्चाताप और यीशु में विश्वास ही हमें क्षमा और उद्धार दिला सकता है। यहूदा का विश्वासघात केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हर विश्वासी के लिए चेतावनी है। यदि हम पैसे, नाम या स्वार्थ के पीछे भागेंगे तो कहीं हम भी यीशु को धोखा देने वालों में न गिने जाएं। इसलिए हमें अपने हृदय को शुद्ध रखना है, विश्वास में दृढ़ रहना है और हमेशा प्रभु यीशु के प्रति वफादार बने रहना है। भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि हम कभी भी यहूदा जैसे ना बने, बल्कि पतरस की तरह पश्चाताप करें और प्रभु की ओर लौटें, क्योंकि यीशु मसीह ही क्षमा और उद्धार का स्रोत है। प्रिय भाइयों और बहनों, यहूदा की कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और शैतान के प्रलोभन से दूर रहना कितना आवश्यक है। आइए हम अपने जीवन में यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य बने रहें और हर परिस्थिति में
प्रभु पर भरोसा रखें। यदि यह वीडियो आपको आशीष देता हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही बाइबल आधारित संदेशों के लिए हमारे चैनल यीशु की वाणी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।